हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है टीच फॉर एजुकेशन में। तो आज के टॉपिक है हमारा भारत में पार्टी और पार्टी सिस्टम, यानी कि जो आपकी सेकंड सेमेस्टर की दूसरी बुक है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। तो उसका ये पहला चैप्टर है भारत में पार्टी और पार्टी सिस्टम, यानी कि भारत में दल और दलीय व्यवस्था। तो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो इसका पहला टॉपिक है राजनीतिक दल। इसको सबसे पहले हम समझेंगे कि राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी आखिर है क्या। तो पॉलिटिकल पार्टी है क्या, पढ़ते हैं। यानी कि राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो एक साथ आकर चुनाव लड़ते हैं तथा राजनीतिक सत्ता हासिल करते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित गुट है जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। ये दल चुनावों में उम्मीदवार उतारते हैं और इन्हें निर्वाचित करवाकर दल में कार्यक्रम लागू करवाने का प्रयास करते हैं। यानी कहने का अर्थ है, ये राजनीतिक दल एक ऐसा लोगों का समूह होता है जिनकी विचारधारा एक जैसी होती है या फिर अपने विचारों को एक जैसा रख के अपने कार्य को करते हैं। और थर्ड पॉइंट ऐसे कहते हैं, और जो इसके प्रमुख घटक क्या होते हैं। तो आपको ये समझ आ गया राजनीतिक दल क्या है। ये एक लोगों का समूह होता है जिनकी विचारधाराएं या जिनके विचार एक जैसे होते हैं, और इन विचारों को मिलाकर वो सब लोग मिलकर एक गुट बनाते हैं और वह चुनाव लड़ते हैं और सत्ता हासिल करके सत्ता को चलाते हैं। तो उसके प्रमुख घटक क्या है। पहला पॉइंट है इसका प्रमुख घटक में, इसका जो इस गुट होता है, एक दल होता है, इस दल का एक क्या होता है, एक प्रमुख नेता होता है। एक प्रमुख नेता होता है। और दूसरा पॉइंट है सक्रिय सदस्य। सक्रिय सदस्य होते हैं जो प्रमुख नेता की बात मानते हैं, उनकी बातों को पालन करते हैं। थर्ड पॉइंट है समर्थक। कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है यानी कि राजनीतिक दल होता है, उसके समर्थक तो होते ही हैं। बिना समर्थक के कोई पार्टी नहीं बन सकती। ठीक है, तो समझ आ गया आपको। अब आगे पढ़ते हैं। राजनीतिक दल के प्रकार, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी के हैं उसके टाइप कितने हैं। दो तरह के प्रकार हैं। राष्ट्रीय दल, पहला राष्ट्रीय और दूसरा राज्य स्तरीय या फिर क्षेत्रीय दल। तो राष्ट्रीय दल होता क्या है, जिनका प्रभाव राष्ट्रव्यापी होता है, मतलब राष्ट्र स्तर पर जिनका प्रभाव होता है। जैसे कि हमारी भाजपा यानी बीजेपी, कांग्रेस, ये दो हमारी ये क्या है, राष्ट्रीय दल हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर नजर आते हैं, जिसको पूरे भारत में जाना जाता है। और इस एक राष्ट्रीय दल बनने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब एक राष्ट्रीय दल बनेगा कैसे। तो राष्ट्रीय दल बनने के लिए क्या चाहिए, लोकसभा चुनाव में कुल 6% वोट प्राप्त होने चाहिए। जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें कुल कितने वोट प्राप्त होने चाहिए, 6% वोट। और लगभग 4 लोकसभा सीट राज्यों से प्राप्त होनी चाहिए। जो लोकसभा की सीट कितनी होती हैं, 545, उसमें से कितनी प्राप्त होनी चाहिए, 4 लोकसभा सीट प्राप्त होनी चाहिए। तब जाके कोई पार्टी क्या कहलाएगी, राष्ट्रीय पार्टी, यानी कि राष्ट्रीय दल कहलाएगा, नेशनल पार्टी। तो इसमें क्या चाहिए, कुल लोकसभा चुनाव में 6% वोट चाहिए और लगभग 4 सीटें, मतलब जो 545 सीटें होती हैं उनमें से कितनी सीटें चाहिए, 4 सीटें। यानी कम से कम चार सदस्य जीतने चाहिए 545 में से, तब जाके एक राष्ट्रीय पार्टी कहलाई कोई भी पार्टी। तो दूसरी पार्टी बढ़ते हैं जो राज्य स्तरीय दल यानी कि क्षेत्रीय दल है, जिनका प्रभाव किसी क्षेत्र या विशेष राज्य पर हो। उदाहरण के लिए द्रमुक, तेदेपा, बीजद और आप पार्टी। आप कहाँ पर है, दिल्ली में आप पार्टी है, आम आदमी पार्टी। और इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए विधानसभा चुनाव में लगभग 6% वोट प्राप्त होनी चाहिए। इसमें भी क्या चाहिए, 6% वोट प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन कौन से में, विधानसभा में। उसमें लोकसभा में, इसमें विधानसभा में। अच्छे से पॉइंट याद रखना। तो विधानसभा चुनाव में कितने परसेंट वोट प्राप्त होनी चाहिए, 6% वोट प्राप्त होनी चाहिए। और लगभग 2 सीट विधानसभा से प्राप्त होनी चाहिए। 2 सीट, जैसे कि ये दिल्ली की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, दिल्ली की विधानसभा में 70 सीटें हैं। 70 सीटों में से कम से कम 2 सीट अगर आपके दल है, जो आपका गुट बनाया हुआ है, दल बनाया हुआ है, उसको विधानसभा से 2 सीट प्राप्त हो जाती है, और या 6% वोट प्राप्त हो जाते हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज़ प्राप्त कर लेता है तो वो कौन सा दल कहलाएगा, राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल। जैसे कि आप पार्टी है, जैसे आम आदमी पार्टी ने अभी यूपी में चुनाव लड़ा था, उत्तर प्रदेश में जो अभी चुनाव हुए थे,
तो उसमें आम आदमी पार्टी को 0.228% वोट प्राप्त हुए। तो क्या वो एक यूपी में एक राज्य स्तरीय पार्टी कहलाएगी यानी कि क्षेत्रीय पार्टी या क्षेत्रीय दल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, कम से कम कितने परसेंट वोट प्राप्त होने चाहिए थे? 6% वोट। और सीट कितनी मिलनी चाहिए थी विधानसभा से? लगभग 2 सीट। और यूपी की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403 लगभग, मेरे हिसाब से 403 या 404 है, 403 है। तो उसमें से कम से कम 2 सीट प्राप्त होनी चाहिए थी। और वोट कितने परसेंट प्राप्त होने चाहिए थे? 6%। जबकि ये जो आप पार्टी ने जो चुनाव लड़ा अभी, तो उसे उत्तर प्रदेश से लगभग 0.28% वोट प्राप्त हुए, इसलिए वो बाकी ना क्षेत्रीय पार्टी कहलाएगी। तो इतना आपको समझ आ गया दोनों पॉइंट कि राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं और क्षेत्रीय दल या फिर राज्य स्तरीय दल किसे कहते हैं। दोनों दलों का पता लग गया होगा। अब थर्ड पॉइंट है कि राजनीतिक दल की शुरुआत कहाँ से हुई। ये तो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, जो मैंने आपको दलों के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। फिर मैं आपको 3 पार्ट में ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर दूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है। इसमें लिखने के लिए ज़्यादा है और पढ़ने के लिए, समझने के लिए कम है। तो जो राजनीतिक दल की शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई 1918 में। और कैसे हुई? ब्रिटेन में 1918 का लेबर पार्टी नामक राजनीतिक दल का एक पोस्टर सामने आया, जिसमें दल ने प्रथम विश्व युद्ध में विजयी समीप लाने का श्रेय लेते हुए वोट मांगे। तो जो अगर क्वेश्चन आता है कि अगर आप कोई भी प्रिपेयर कर रहे हो कोई भी एग्जाम की, और उससे क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो राजनीतिक दल है उसकी शुरुआत आगे हुई कहाँ से और कब हुई, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ब्रिटेन से हुई। अच्छे से याद रखना, ना यूएस से हुई, ना चीन से हुई, ना कोई भी कंट्री से नहीं हुई। कहाँ से हुई है? ब्रिटेन से 1918 में। और कौन सी पार्टी बनी थी? लेबर पार्टी नामक, यानी लेबर पार्टी नाम की एक दल आया था जो 1918 में आया था, और जिसने वोट किसके ऊपर मांगे? युद्ध में विजयी, जो विश्व युद्ध हो रहा था उसमें विजय प्राप्त लाने के लिए श्रेय लेते हुए वोट मांगे थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप कि आपको जो इंट्रोडक्शन था इसका वो अच्छा समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद मैं दूसरे भाग में बताऊंगा एक दलीय, बहुदलीय और 2 दलीय दल क्या होते हैं, और थर्ड में इसकी विशेषताएं बता के इस चैप्टर का एंड कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शेयर करें वीडियो को।